हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। राधा स्वामी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास तक हमने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक हीट। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक हीट का मीनिंग ये हुआ कि हीट प्रोड्यूस तो देखो किसी भी फिनोमेना के अंडर में हो सकती है, कहीं पे भी रिलीज हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक हीट। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट जो प्रोड्यूस हो उसके लिए। ठीक है। तो पावर के बारे में हमने पढ़ लिया था। हम जानते हैं कि हीट एक टाइप की एनर्जी है। ठीक है ना। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं और हीट भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। और नाइन्थ क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है एनर्जी और पावर्स के बीच का। ठीक है ना। एनर्जी और पावर दोनों के कॉम्बिनेशन का। अब वो फॉर्मूला देखते हैं पहले। ठीक है। टॉपिक है इलेक्ट्रिक हीट, या फिर इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। देखो इसका मीनिंग क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का, कि इलेक्ट्रिक करंट होती है ना, वो दो शो करती है। वैसे बहुत सारे करती है, लेकिन अपनी 10th क्लास में दो टाइप की फिनोमिना दे रखी है जो लाइट कंडक्ट करती है। एक तो हीटिंग इफेक्ट और एक है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे दे रखा है इस चैप्टर में, हीटिंग इफेक्ट। तो कितने फिनोमिना जनरेट करती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। दो फिनोमिना देखने को मिलते हैं। एक फिनोमिना था कौन सा, हीटिंग इफेक्ट, और दूसरा फिनोमिना कौन सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट का मीनिंग ये हुआ, हीटिंग इफेक्ट का मीनिंग ये हुआ कि जब लाइट कंटिन्यू किसी वायर में रन करती रहेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रेजिस्टेंस होने की वजह से वो ओपोज करेंगे, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, हीट बढ़ने लग जाएगी। वायर में क्या बढ़ने लग जाएगी, हीट बढ़ने लग जाएगी। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट runs in a resistive wire up to a long time, then wire becomes heat. This phenomena is called Joule's law of heating effect। ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये हमारी क्या होगी, प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक करंट यदि कुछ एक वायर में काफी टाइम तक फ्लो करता रहेगा इलेक्ट्रिक, इसकी वजह से क्या होगा कि वायर के अंदर रेजिस्टेंस होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे। फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, हीट बढ़ जाएगा। हमने भी देखा होगा कि फ्रिक्शन की वजह से हीट क्रिएट होता है। कैसे पता करें, जैसे ये हमारी पाम्स हथेलियां हैं और उनको काफी देर तक ऐसे रब करोगे तो क्या क्रिएट हो जाएगा, फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन चल रहा है इसमें, तो इसमें क्रिएट क्या हो जाएगा, हीट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि कुछ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसका कुछ पार्ट किस में चला जाता है, हीट में चला जाता है। किस में चला जाता है, हीट में चला जाता है। तो ये हमारी प्रॉपर क्या होगी, डेफिनेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं,
इलेक्ट्रिक हीट डिनोट किससे करते हैं इसको, एच, एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन में टाइम, ये अभी भी पढ़ा था हमने, वर्क अपॉन में टाइम। और हम जानते हैं कि वर्क करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी वर्क किसी भी प्रोसेस का आउटपुट है और एनर्जी उस प्रोसेस का इनपुट है। यदि हम किसी भी डिवाइस को या किसी भी एक ऐसे पॉइंट को एनर्जी देंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। और यदि कोई वर्क किया जाता है तो वो वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यानी वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है, दोनों की यूनिट भी सेम ही है, दोनों की बात एक ही है। जैसे वर्क है, अब वर्क तो मान सकते हैं हम आउटपुट, और एनर्जी हम क्या मान सकते हैं, इनपुट मान सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम, ठीक है ना। ये कंसेप्ट अलग अलग है, लेकिन वर्क और एनर्जी एक ही बात ऐसे मान सकते हैं कि वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए और जो वर्क करेंगे वो एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, तो दोनों एक ही कंसेप्ट है, ठीक है ना। काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, यानी हम कितना काम कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो पावर को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन में टाइम भी लिख सकते हैं। अब देखो, एनर्जी को हम लिखेंगे, पावर को लिखेंगे पी से, और एनर्जी को हम किससे लिखेंगे, एनर्जी को हम लिख सकते हैं ई से, अपॉन में टाइम। अब एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है, तो हीट भी एक टाइप की एनर्जी है, तो क्या हम इसको एच अपॉन में टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका लास्ट फॉर्मूला लिखेंगे मैं, पी इक्वल्स टू एच अपॉन में टी, पी इक्वल्स टू एच अपॉन टी लिख सकते हैं, हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब फॉर्मूले में देखो आप चेंज क्या करेंगे, चेंज ये करेंगे कि एच को एक साइड कर देंगे और पावर इंटू टाइम को एक साइड कर देंगे, पावर इंटू में टाइम, एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू में टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। एच को एक साइड कर देंगे, ये टी मल्टीप्लाई में चले जाएगा पी के, तो क्या बन जाएगा, एच इक्वल्स टू पावर इंटू में टाइम बन जाएगा, ठीक है। पावर के हमने तीन फॉर्मूले पढ़े हैं, कौन कौन से, पी इक्वल्स टू, एक तो पढ़ा है वी इंटू में आई, एक पी पढ़ा है आई स्क्र इंटू में आर, और एक पी पढ़ा है वी स्क्र अपॉन में आर। ये तीन फॉर्मूले पढ़े किसके हमने, पावर के, ठीक है। अब ये जो हीट जनरेट हुई, ये वोल्टेज की वजह से जनरेट हुई या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, बताओ। ये हीट जनरेट हुई है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ही जब फ्लो नहीं करेगा तो कोई भी हीट जनरेट नहीं होगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होगा तभी क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि इसको फॉर्मूले लिख सकते हैं, एच इक्वल्स टू क्या था, पावर इंटू में टाइम। अब पावर देखो कैसे लिखेंगे, वी आई टी, एक फॉर्मूला तो ये बन गया। एक एच इक्वल्स टू क्या बनेगा, आई स्केयर आर इंटू टी, क्योंकि पी की वैल्यू 3 है तो तीनों वैल्यू पुट कर देंगे। और तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, वी स्केयर अपॉन में आर इंटू में टी। तो कितने फॉर्मूले बन गए इसके, चार फॉर्मूले बन गए, सॉरी तीन फॉर्मूले बन गए, कितने फॉर्मूले बन गए, तीन। तो हीट के कितने फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है। तीन फॉर्मूले बन गए, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के साथ ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। पावर हमने पढ़ लिया था, बस सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है, टाइम से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, टाइम से मल्टीप्लाई करना है। अब ये लास्ट अपना टॉपिक था, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर एक कंसेप्ट और आएगा वो भी देख लेते हैं, फिर ये अपना टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। एम्पियर करंट फ्लो इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 60 ओम अप टू 0.3 मिनट, फाइंड
हीट रिलीज्ड बाय वायर, हीट रिलीज्ड बाय वायर। ये देखो जो जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में पुट करो, आंसर निकालो। ठीक है, गिवन क्या क्या है हमारे पास है। सबसे पहले देखो, बार बार बताता हूँ आपको, जब भी न्यूमेरिकल सबसे पहले गिवन क्या था वो लिखना होता है, फिर उसके बाद में फॉर्मूला लिखो, उसके बाद में सोल्व करना शुरू करो। तो गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट आई कितना, 2 एम्पियर। उसके बाद में है वाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर कितना दे रखा है, 60 ओम। और टाइम कितना दे रखा है, 0.3 मिनट दे रखा है। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि मिनट कभी भी नहीं रखना है, टाइम हमेशा सेकंड में होता है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। 0.3 60 कितना हो जाएगा, 18 सेकंड। कितना सेकंड हो जाएगा, 18 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 18 सेकेंड। फिर हमें फाइंड क्या करना है, हीट फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी है, हीट। अब हीट का वो फॉर्मूला यूज करो जिसमें आई दे रखा हो, आर दे रखा हो, टी दे रखा हो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो, H इक्वल्स टू आई स्केयर आर इंटू टी। H इक्वल्स टू आई कितना दे रखा है, 2 का स्केयर, इंटू आर है 60 और टी है 18। तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को 60 से करेंगे कितना हो जाएगा, 240 इंटू में 18। अब 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 24 से, तो आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 43। और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है भाई। वर्क की यूनिट जूल होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो हीट की यूनिट भी क्या होगी, जूल होगी। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो टाइप के और कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, 250 जूल्स हीट रिलीज्ड in released each second in a wire of resistance 40 ohm. Find potential difference between the wire, between the wire। देखो हीट दे रखी कितनी है, हीट दे रखी है 250 जूल। ठीक है, हीट कितनी दे रखी है, 250 जूल दे रखी है। और ईच सेकंड, ईच सेकंड का मीनिंग 1 सेकंड देखिए। रेजिस्टेंस कितना, 40। और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है पोटेंशियल। तो सबसे गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। एच दे रखा कितना, 250 जूल। टाइम दे रखा कितना, 1 सेकंड। ईच सेकंड का मीनिंग क्या होता है, 1 सेकंड होता है। और रेजिस्टेंस आर कितना दे रखा है, 40 ओम। और फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, देखो भी, H इक्वल्स टू वी स्केयर अपॉन में आर इंटू टी। ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें करंट तो निकालना ही नहीं है, हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। अब जब वी निकालना है, अब जब वी निकालना है तो वी स्केयर अपॉन में आर इंटू टी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से वी कितना हो जाएगा, वी स्केयर इक्वल्स टू हो जाएगा एच आर अपॉन में टी। वी कितना हो जाएगा, रूट
अपॉन में हो जाएगा, ठीक है। देखो भी v कितना हो जाएगा, एच आर अपॉन में टी। एच कितना दे रखा है 250, कितना है 250। आर कितना दे रखा है 40, और टी कितना दे रखा है 1 दे रखा है। 250 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आएगा, 250 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25 को 4 से करेंगे 100, तो ये आ जाएगा, और 2 0 ये आ रखे, ये आ जाएगा। अपॉन में 1 है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब 10 टू पावर इसको कितना लिख सकते हैं, 10 टू पावर लिख सकते हैं 1 2 3 4, 4 लिख सकते हैं। इन 10 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब जितनी भी पावर होती है ना, वो रूट से बाहर जब भी निकलती है तो हाफ पावर बाहर निकलती है, यानी 4 है तो इसकी पावर कितनी बाहर निकलेगी 2, तो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू 10 टू पावर 2, और 10 टू पावर 2 का मीनिंग क्या है 100 वोल्ट। कितना आएगा 100 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 100 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, किससे किससे रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड नहीं है। हाँ टॉपिक भी मान सकते हैं ऐसे, लेकिन क्वेश्चन है वो कि एनर्जी रिलीज तो हो रही है लेकिन एनर्जी का कॉस्ट भी बता देगा साथ में, कि यदि इतनी एनर्जी का कॉस्ट इतना है तो बताओ टोटल एनर्जी का कितना रुपए लगेगा। जैसे घरों में बिजली के बिल नहीं आते क्या, बिजली के बिल आते हैं तो पूरे जितने भी रजिस्टर घर में यूज हो रहे हैं वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट का कंजम्पशन करेंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट का कंजम्पशन करेंगे तो वो साथ में क्या करेंगे, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे रीडिंग देंगे किसमें, मीटर में। और मीटर में जो रीडिंग आती है वो जूल में नहीं आती, किस में नहीं आती, जूल में। क्योंकि जैसे ग्राम और क्विंटल काफी डिफरेंस है ना, ग्राम तो बहुत छोटी यूनिट है मास की, और क्विंटल काफी बड़ी यूनिट होगी। तो यानी घरों में जो लाइट यूज होती है ना वो जूल में यदि हम यूज करने लगे तो जूल तो बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जूल यूज होती है, ठीक है। अब इसलिए जूल बहुत छोटी यूनिट होने की वजह से हम बड़ी यूनिट यूज करेंगे जिसको बोलते हैं 1 यूनिट। एक तो देखो यूनिट हम नॉर्मली बोलते हैं कि यूनिट, और एक जो इलेक्ट्रिक करंट में यूज होने वाली यूनिट ना वो अलग यूनिट है, उसका नाम है यूनिट। और उसको कैसे बोलते हैं, KWH बोलते हैं। क्या बोलते हैं, KWH। और 1 KWH का दूसरा नाम क्या होता है, 1 यूनिट होता है, बिजली वाली यूनिट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट वाली यूनिट। जो है बाकी जितने फॉर्मूले में यूनिट यूज करते हैं ना वो वाली यूनिट नहीं है, ठीक है ना, वो तो सभी में यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की कमर्शियल यूनिट क्या होती है, कमर्शियल यानी व्यापारिक या व्यावसायिक, जिससे लेन देन किया जाता है, गवर्नमेंट हमसे पैसा कमाती है, ठीक है ना, तो वो गवर्नमेंट का क्या व्यापारी है, उससे पैसा कमाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट देखो, जैसे हम बोलते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। इसका है कि इस के की वैल्यू तो यहाँ पे 3 जीरो के रूप में आई है, इसका मीनिंग हम बोल सकते हैं के इक्वल्स टू कितना होता है 0, ट्रिपल 0 होता है। जैसे अपने यूट्यूब में भी देखते हैं कि इसके 2K सब्सक्राइबर हो गए, 2K का मीनिंग क्या है कि 2000, कितना हो गया 2000, यानी के है ना, इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है 1000 होता है। कितना होता है 1000। जैसे हम किलोमीटर यूज करते हैं, किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो इसका 2 फिर 0 0 0 मीटर, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, के की जगह 3 जीरो आ गए, यानी के का मीनिंग ही एक्चुअल में क्या होता है 1000। अब 1000 थोड़ा सा बड़े 3 जीरो लिखने पड़ते हैं, इससे अच्छा हमने क्या कर दिया, इसको एक सिंबल में के बना के छोड़ दिया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको, के का मीनिंग क्या होता है 1000 होता है, क्या होता है 1000 होता है। अब देखो हमने घर में जो आएगा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगा, क्या आएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगा। और इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो बेसिक यूनिट होती है, जो एसआई यूनिट होती है, वो क्या होती है जूल होती है, क्या होती है जूल। और जूल काफी छोटी यूनिट होती है, ठीक है। अब फॉर्मूले से देखो हम क्या लिखेंगे, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू होता है पावर इनटू में टाइम। कैसे पता चला, क्योंकि पावर इक्वल्स टू क्या होता है वर्क अपॉन में टाइम, तो वर्क कितना हो जाएगा पावर। और इस ई को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी इस डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट ई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ई लिख सकते हैं। क्योंकि हम अभी बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक सॉरी
एनर्जी और वर्क दोनों एक ही बात होती है, सिर्फ इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस होता है, ऐसे मान सकते हो आप। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू में T। ठीक है, अब E की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। क्या इसका हम ये लिख सकते हैं क्या कि 1 वाट इंटू 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 जूल, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। जबकि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, सॉरी एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 J इक्वल्स टू 1 W इंटू में 1 H। अब ये नहीं, 1 वाट एनर्जी, 1 वाट पावर और 1 सेकंड तक यूज हो तो जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1 जूल होगी। कितनी होगी, 1 जूल। ठीक है, अब देखो कमर्शियल यूनिट का मीनिंग क्या है कि पावर तो कितना कर दिया जाए, 1000 वाट कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए, 1000 वाट। और वो पावर कब तक यूज हो, 1 घंटे तक यूज हो। कितने टाइम तक है, 1 आवर्स तक। तो हम इसको चेंज करेंगे। अब देखो यदि 1 सेकेंड है और 1 सेकेंड को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3600 से, 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक बात बताओ, यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से करेंगे तो यहाँ पे भी 3 से करेंगे। और यदि इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस साइड भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3600। अब देखो ये 3600 सेकेंड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 आवर बोल सकते हैं। तो ये टाइम किस में कन्वर्ट हो गया, 1 घंटे में। अब 1 सेकंड में जब 1 जूल यूज होती है तो 2 सेकंड में 2 जूल, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो कितनी एनर्जी यूज होगी, 3600 जूल एनर्जी यूज होगी। बेसिक सी बात है। ठीक है ना भाई, 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी खर्च हो रही है, 2 सेकंड में 2 जूल, 10 सेकंड में 10 जूल। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 3600 सेकंड में कितनी एनर्जी यूज होगी, 3600 जूल एनर्जी यूज होगी। अब मान के चलो कि इस वाट को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, देखो इस पूरी क्वांटिटी को हमने 1000 से मल्टीप्लाई और कर दिया। और इस 1000 को हम लिख क्या सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो ये के उठा के हमने यहां रख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, के डब्ल्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो 1000 से यहाँ पे भी करना पड़ेगा क्योंकि बराबर रखना हमें, कि बराबर का साइन है ना। तो बराबर रखने के लिए इसका मैंने क्या है कि इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हुआ कि जूल है ना वो कितने हो गए, 3620, इसके आगे 30 ये, तो 1 2 3 4 5 जूल। इतनी जूल किसके बराबर हो गए। अब देखो ये 1 था, 1000 को हमने यहाँ पे के लिख दिया, तो ये आ जाएगा 1 के। डब्ल्यू ऑलरेडी है तो डब्ल्यू, और ये सेकंड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 आवर में। तो ये क्या आ जाएगा, 1 KWH। और ये जो KWH है ना, ये जो KWH है, ये जो KWH है, इस KWH को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। एक तो देखो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। एक तो वो वर्ड यूनिट यूज करते हैं। इस यूनिट का ही देखो, इस कमर्शियल यूनिट है ना, उसकी यूनिट ही यूनिट है, ऐसे समझो आप। ठीक है ना, यूनिट का नाम ही क्या है, यूनिट है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट का नाम ही क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट लिख दिया क्या मैंने, एनर्जी आएगा, सॉरी यहाँ पे एनर्जी आएगा। ठीक है ना, करंट की यूनिट तो एम्पियर होती है, यहाँ पे क्या आएगा, एनर्जी आएगा। ठीक है, तो इसका नाम ही क्या होता है, यूनिट होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका मीनिंग क्या है कि 1 KWH बोल दो या फिर इसको क्या बोल दो, 1 यूनिट बोल दो। अब यहाँ पे देखो 1 KWH, देखो ये W था और यहाँ पे सेकंड था, तब 1 जूल के बराबर था। लेकिन हमने W को KW कर दिया। KW का मीनिंग क्या है कि वाट हमने 1000 यूज कर दी, तो 1000 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 1000 जूल हो जाएंगे। 1 सेकंड को 1 घंटे में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी 1 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3600 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे 1 KWH इक्वल्स टू 3। अब देखो इसको बार बार इतना बड़ा लिखने के बजाय क्या है, हम इसको पावर में लिखेंगे, 10 की पावर में। जीरो कितने, 1 2 3 4 5। अब 5 जीरो, तो इसको हम लिखेंगे 36 इंटू 10⁵ जो लिखेंगे। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाते टाइम ये बताया भी था कि जब भी 10 की पावर आ जाए, कुछ डिजिट आ जाए, तो उसमें आपको हमेशा क्या याद रखना है कि पॉइंट लगाना है। क्यों लगाना है पॉइंट है, कि ये 2 डिजिट नहीं रखने हैं,
एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना ही लगाना, तो इसको हम लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि इसको 10 टाइम छोटा कर दिया तो इसको 10 टाइम बड़ा कर दिया। बड़ा करेंगे क्या करेंगे, एक पावर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि 0.36 क्यों नहीं किया, देखो इसका कोई रूल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। इसको हम लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁻⁶ कितना हो जाएगा, 6 जूल हो जाएगा। आ जाएगा 1 kWh, 1 kWh इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का आ जाए। यानी एनर्जी की एक यूनिट तो जूल होती है और दूसरी यूनिट क्या होती है, kWh। कभी आप ये सोचो कि W तो पावर होता है, लेकिन साथ में टाइम भी तो है, पावर और टाइम इनटू में करोगे तो क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। तो 1 kWh क्या हो जाएगा, कमर्शियल यूनिट हो जाएगा एनर्जी का। किसका यूनिट हो जाएगा, एनर्जी का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, एक यूनिट तो जूल होती है। अब देखो 1 kW, घरों में आपने सुना होगा कि बिजली का जो महीने का 400 यूनिट आ गया, 200 यूनिट आ गया, ठीक है ना, 150 यूनिट आ गया। तो इसका मैंने क्या, यूनिट का मैंने क्या, कितने kWh आ गए, क्या कितने kWh, 400 यूनिट आने का मैंने क्या है कि 400 kWh एनर्जी की यूनिट आ गई। ठीक है, अब देखो यदि 1 kWh, देखो कितनी बड़ी पावर है, 3.6 इंटू 10⁻⁶। इसको यदि काउंट करोगे ना, देखो कितना आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख। ठीक है ना, ये 1 kWh है ना, वो 36 लाख जूल के बराबर होता है। अब कितने 36 लाख बोले भाई ऐसे, 400 kWh आने का मैंने क्या कि 36 लाख से करोड़, फिर अरब खरब आगे तक चला जाएगा। ठीक है ना, अब इतने मिलियन ट्रिलियन यूज करने के बजाय हम क्या यूज कर लें, kWh को यूज कर लें, क्योंकि घरों में लाइट जो यूज होती है वो बहुत ही ज्यादा यूज होती है। उसकी यूनिट जूल में लिखोगे तो काफी बड़ी लिखनी पड़ेगी, बार बार पजल होगे। इससे अच्छा हमने एक नई यूनिट बना ली जिसको हम क्या बोलते हैं, kWh बोलते हैं। क्या बोलते हैं, kWh। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि ऐसे पूछेगा कि मान लो कि किसी घर में एक इतनी यूनिट यूज हो गई और एक यूनिट का रुपया कितना है, मान लो कि 4 रुपए, 3 रुपए, 7 रुपए, तो बताओ टोटल जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा। ठीक है ना, ये पूछेगा। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3 है ना, क्वेश्चन 3, इफ ए बल्ब ऑफ 40 वाट runs 6 hours per day up to up to 30 days, if 3.5 rupees are charged to 1 यूनिट, या फिर यूनिट की जगह आ जाएगा 1 kWh। यहाँ पे के होगा ना वो स्मॉल होगा, W कैपिटल होगा, H फिर स्मॉल होगा, यानी साइड वाले दोनों क्या होंगे, स्मॉल होंगे, और बीच में जो W है क्या होगा, कैपिटल होगा। 1 यूनिट, फाइंड टोटल अमाउंट इन रुपीज, यानी आप टोटल अमाउंट बतानी कितना रुपया लगेगा, यानी बिल आएगा बिजली का तो कितने रुपए का आएगा, ये चेक करना में। आंसर देखो इसका, देखो भी एक बल्ब दे रखा है, और ये जो बल्ब है ये बल्ब कितनी वाट यूज करता है डेली का, 40 वाट। और कितने घंटे तक चलता है ये बल्ब, 6 घंटे डेली चलता है। और डेज कितने हैं, 30 डेज। अब देखो जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, पावर इनटू में टाइम होता है। क्या होता है, पावर इनटू में टाइम होता है। अब पावर कितना दे रखा है हमें, एनर्जी निकालेंगे पहले, और फिर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, kWh में, और 1 kWh की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल बिल आ जाएगा। तो पावर कितना दे रखा है, 40 वाट दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, 6 आवर्स पर डे, और इनटू में डेज कितने, देखो एक दिन में 6 घंटे चलता है, तो 30 दिन में कितने घंटे चलेगा, ये 30 से क्या कर मल्टीप्लाई, तो 30 डे। डे से क्या होगा, कैंसिल, क्योंकि ये पर डे है, डे अपॉन में, ये इनटू में, तो कट हो गया, तो क्या बचा 40 W
सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और वो स्लाइड भी थोड़ा मिस हो गई, तो हम जो क्वेश्चन है वो वापस देखते हैं क्या क्या डाटा उसमें गिवन थे। देखो उसमें गिवन था, एक तो दे रखा था इलेक्ट्रिक पावर, पावर कितना दे रखा था 40 वाट, और टाइम कितना दे रखा था 6 आवर्स पर डे, और डेज कितने थे 30 डेज। अब देखो डे से डे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा 6 आवर इंटू में 30, तो ये कितना आ जाएगा 180 आवर्स हो जाएगा। और कॉस्ट कितनी दे रखी थी, कॉस्ट दे रखी थी 3.5 रुपीज पर यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी थी 3.5 रुपीज दे रखी थी। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पावर इंटू में टाइम हो जाएगा, और पावर कितना दे रखा है 40 वाट दे रखा है, टाइम कितना आ गया 180 आवर आ गया, कितना आ गया 180 आवर आ गया। ठीक है, अब देखो पहले एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी कितनी आ गई 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 72, और फिर 2 जीरो है तो ये क्या आ जाएगा 2 जीरो, WH आ गया, WH आ गया। लेकिन हमें तो KWH चाहिए, तो KWH के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि मैं इसको 1000 से क्या कर दूं डिवाइड कर दूं, ऐसे कर सकते हैं। यानी देखो 1K इक्वल्स टू कितना होता है 1000 होता है, हमें K चाहिए, क्या चाहिए K चाहिए। यदि मैंने ऊपर 1K से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपॉन में साथ में 1000 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तभी तो K से 1000 कट होगा, तभी तो बराबर होगा। इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं K और 1000 से। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो E इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 72 और 0 और ये अपॉन में आ जाएगा 100 KWH। 2 जीरो से देखो 2 जीरो कट हो गए, इस जीरो से पॉइंट लग जाएगा, तो E इक्वल्स टू आ जाएगा 7.2 KWH, यानी 7.2 यूनिट आ गई। कितनी यूनिट आ गई 7.2। अब देखो कॉस्ट निकालेंगे, टोटल अमाउंट निकालेंगे, तो क्या करेंगे, टोटल अमाउंट के लिए क्या करेंगे 7.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हमें 3.5 रुपीज से, 3.5। देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 3.5 रुपीज है, तो 7.2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 3.5 इंटू 7.2 कितना आ जाएगा 0, और यह आ जाएगा 7, 5 और 24, 0 2 5 2, यह आ जाएगा अमाउंट आ जाएगी 25.20 रुपीज, 25.20 रुपीज आ जाएगा, 25.20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और उसके बाद में ये हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, वैसे 4th है शायद, क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 4 bulbs each of 250 watt runs 8 hours per day up to 45 days, if cost of 1 kWh is 7 rupees, find total amount of rupee, टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज, टोटल रुपए बताने हैं। ठीक है, अब देखो इसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या था एक ही बल्ब था, अब की बार कितने बल्ब 4, तो एक बल्ब यदि 8 घंटे डेली चलता है
कितने दिन तक? 45 डेज तक। तो ऐसे ऐसे 4 बल्ब जल रहे हैं, तो 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास पावर कितना आ जाएगा वो देखो, 4 बल्ब 250 वाट, और इनटू में डे कितने हैं? 8 आवर्स। ये नहीं, डे नहीं, पहले तो वाट निकालेंगे। तो वाट कितना आ जाएगा, यानी डेली के कितना वाट यूज हो रहा है? 1000 वाट हो रहा है। इसको हम पहले से क्या लिख लेते हैं? KW लिख लेते हैं। तो 1 KW यानी 1000 वाट डेली यूज हो रहा है। ठीक है, 1000 वाट। और 1 किलोवाट लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 का मीनिंग क्या है? 1K है। अब टाइम कितना है देखो, 8 आवर्स पर डे, और इनटू में डेज कितने? 45 डेज। अब देखो डे से डे क्या होगा? कैंसिल, तो क्या बचेगा? ओनली आर बचेगा। और 8 को मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? तो कितना आ जाएगा? 8 5 जा 44, और 8 4 जा 36 आवर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल क्या आ गया? टाइम आ गया। और ये टोटल क्या आ गया? 1 KW हमारे पास क्या आ गया? आवर आ गया, सॉरी पावर आ गया। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे E इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? पावर यानी 1 KW, और टोटल टाइम कितना है? 360 आवर। तो यूनिट कितनी आ गई? टोटल 360 यूनिट आ गई। कितनी यूनिट आ गई? 360 यूनिट, क्योंकि KWH को क्या लिख देंगे? यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 360 इंटू में 7, तो आ जाएगा 0 2 और 5। तो आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा टोटल 2520 रुपीज। देखो इत्तेफाक से वो पहले वाला आंसर कितना आया था? 25.20 आया था, और अब की बार ये क्या आ गया? विदाउट पॉइंट आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया? विदाउट पॉइंट। ये रेंडमली डाटा उठाए जाते हैं, बस ऐसे मैच कर गया। ठीक है ना, तो 2520 रुपीज आ जाएंगे, यानी 2250 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट अच्छे से आ गया होगा। एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है। अब हम एनसीईआरटी के एज इट इज क्वेश्चन, एनसीईआरटी में 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो मिलेंगे सोल्व्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल के फॉर्म में, 13 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। एक मिलेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और एक मिलेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन। उन सभी क्वेश्चन का हम क्या लेके आएंगे कि या तो मैराथन क्लास ले आएंगे, या फिर कुछ छोटे छोटे वीडियोज में डाल देंगे। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे, या फिर 3 स्लॉट में बना लेंगे। एक में वो बना लेंगे एग्जाम्पल वाले, एक में इन टेक्स्ट, और एक में एक्सरसाइज। जो भी होगा हम जल्दी क्या करेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पे और देखते रहिए।